XCV9E Mahindra Electric Origin SUVs. जय हिंद। मैं यमिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं अक्सर कई सारे प्रोग्राम्स में जब बात हमारे देश से जुड़ी हुई होती है, सरकारों से जुड़ी हुई होती है, तो हम यही कहते हैं कि कोई भी देश के विकास के लिए ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है कि वहाँ के जो युवा हैं वे शिक्षित रहें और स्वस्थ रहें। अगर एक देश का युवा शिक्षित रहेगा और स्वस्थ रहेगा तो यकीन मानिए डेमोक्रेसी वहाँ पे असली मायने में हमें दिखाई पड़ेगी और किसी भी तरीके की कोई भी गलत कानून नहीं बनेगा और लोग जो है खुश भी रहेंगे वहाँ के, क्योंकि उनकी सरकार जो है सही तरीके से वहाँ पर शासन कर पाएगी, जिससे सबको समान अधिकार मिलेगा और किसी भी तरीके का अन्याय नहीं होगा। इन सब चीज़ों को जानने के लिए ज़रूरी होता है कि हमारे जो युवा है वो शिक्षित रहे, हमारे बच्चों को जो है एजुकेशन भी मिले। इसीलिए जो है प्रतिवर्ष हमारे देश में जो है युवा पार्लियामेंट की भी घोषणा होती है, जहां पे युवाओं को जो है प्रेरित किया जाता है, उनको आमंत्रित किया जाता है कि वे बढ़ चढ़ कर आए और उनके दिमाग में जो भी है एक अपने देश के विकास के लिए क्या है, क्या करना चाहिए, उनसे पूछा जाता है, उनसे राय ली जाती है। तो इसी सिलसिले में विकसित भारत युवा पार्लियामेंट 2025 की घोषणा हुई है। उसी के मद्देनजर जो है यहाँ अंडमान लॉ कॉलेज में एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा जाएगा सर। उसी सिलसिले में हम प्रोग्राम असिस्टेंट नेहरू युवा केंद्र के श्री गोपाल सर, हम उनसे जानना चाहेंगे कि अगर वे थोड़ा सा हमें बताएं इस होने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। जय हिंद सर। जय हिंद, नमस्कार। हमारा जो मकसद है यूथ पार्लियामेंट 2025, तो हमारा इस वर्ष का जो हमने पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दे लेता हूँ। मैं नेहरू युवा केंद्र जो है वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द यूथ एज ग्रुप 15 to 29 ईयर्स। लेकिन यूथ पार्लियामेंट का जो हमारा जो यूथ ग्रुप रखा है वो 18 से 25 ईयर्स। जो इनका मेन मकसद है युवाओं के अंदर का जो उनका जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है उनको बाहर निकालना है। आपने जैसा बताया कि हमारे डेमोक्रेसी में यूथ का भागीदारी है, क्योंकि हमें वो भारत का जो विकसित भारत से लक्ष्य रखा हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने। प्रति वर्ष हमारा जो लक्ष्य है 1 लाख कम से कम यूथ जो जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज उसको बाहर आना। तो इसी प्रकार का कार्यक्रम युवाओं के अंदर जो टैलेंट है, विजन है, क्या विजन है, देश के बारे में क्या सोचते हैं, उसी को हम लोग बाहर लाने की कोशिश है, प्रयास है। क्योंकि हमारे जो पॉलिसी मेकिंग में जब तक युवाओं का जो विजन है वो शामिल नहीं कर पाएंगे तो डेवलपमेंट के लिए हम लोग और पीछे रह जाएंगे। तो डेवलपमेंट के लिए यूथ का विजन हमें जानना बहुत ही जरूरी है। उसकी बेसिस करके हमें आपका आगे का जो हमारे पॉलिसी मेकिंग है, डेवलपमेंट एक्टिविटी उसमें लेके आना। तो हमारा एक छोटी यहाँ के प्रयास है विकसित भारत के माध्यम से यूथ पार्लियामेंट 2025 जो युवाओं को अंडमान निकोबार के बच्चों को यहाँ कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कम से कम 2 से 3 हज़ार 4 हज़ार जो युवा वर्ग है उनको यहाँ पे पार्टिसिपेशन कराना। तो चलिए सर हम सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर चलते हैं। This is Viksit Bharat program of Youth Parliament. In this year, the Government of India is taking up a program at all India level involving all youth below 25 years. It includes student youth as well as non-student youth. And in Andaman Nicobar Islands, this program organization is given to Andaman locals. And we have conducted one coordination meeting yesterday with all NSS officers. We are involving NCC officers also. The NYK is anyway it is a government authority. They will carry out the program. And so far we have already carried some campaign among the students to do things. The model of this program is that the student has to take 1-minute video about what he is thinking about India, how he wants India to be, what is his idea.
That is to elicit first-hand information, the original thought of the youth, to sense the heart of the youth. This program will help us. We are doing our best to make more participation, and in turn it will go to the state level competition at West Bengal, and they will take it and it will go to the Delhi also. And lakhs of students are going to participate. It is throughout India below 25 years youth, student and non-student youth. This program will offers an opportunity to speak out what they want, what they want to see India in future. This is a great opportunity as far as the students are concerned. Their voice matters, their ideas matters, their aspirations matters. This is the simple idea. And we are, as organizing committee, this Andaman Nicobar administrative authorities designated us as to convene the meeting as a chairman, and with the active cooperation of all other college principals, NSS program officers, NCC officers, and others. It is not limited to NSS and NCC. Any student can join, any youth can join. But of course, there is an infrastructure with NSS, NCC, and other teachers who are doing it, and there will be a screening at what is it college? Asking on 10th. On 10th, Very first screening. we will select the best entries. Some entries, some. You cannot do all the things. Just there is a quota for every population. The judges will select that best video uploaded, and it will go to Calcutta. And then they will screen it there, and again it will go to Delhi. Then we are trying our best to get at least some students will get elevated to the state and the national. But it is not like a competition. But participation matters, ideas matters. We want first original thought of Indian youth. For that we do contribute from Andaman Nicobar Islands. And the program is carried by NVECO officers also. Now he will explain to the right. We have already shared the link for registration. The students are well aware of how to register themselves, how to do other things. For our college, they have done right now only. All these students are very enthusiastic. Their participation, I am expecting, we have given some quota, some 50%, 25% like that. It appears that the students may go more hours. It is more than expectation because the youth are very enthusiastic to do that. It is just a matter of igniting their mind that we have done already, and we are doing, and we continue to do till the completion of the program also. I want to go for along with officers. So I want to visit all the colleges. Thank you very much. सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आज का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जैसे कि जानते हैं आप, यूथ पार्लियामेंट एक प्रोग्राम है हर साल 2019 से प्रोग्राम हमारे एनवाईके के शेड्यूल में है और साथ साथ में बाकी सारे कॉलेज में भी होते रहा है, लेकिन इस बार तो प्रोग्राम को मॉड्यूल थोड़ा चेंज कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और इस बार का जो पार्लियामेंट यूथ पार्लियामेंट जो होगा इसका विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट टाइटल है, विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट। और इसको 3 स्टेज में किया जाएगा। जैसे ऑल ओवर इंडिया में 300 नोडल डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया गया, उनमें से एक नोडल डिस्ट्रिक्ट पोर्ट ब्लेयर में है, वो सिलेक्ट किया गया और यहाँ पे हम लोग एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं। पहले नोडल में सिलेक्ट होगा, प्रोग्राम करेंगे, उसके बाद में इनमें सिलेक्टेड बच्चे स्टेट लेवल में जाएंगे, स्टेट लेवल से सिलेक्ट होकर लोग नेशनल लेवल तक जाएंगे और ये प्रोग्राम इसी महीना में हमें खत्म करना है। हमारे यहाँ पे अभी हम लोग ने एनएसएस के पहले तो लॉ कॉलेज को अंडमान निकोबार एडमिशन ने नॉमिनेट किया एज चेयरपर्सन कोऑर्डिनेट करने के लिए, और मैं हम लोग के साथ एसिस्ट करने के लिए हम कर रहे हैं। और साथ बहुत एनर्जेटिक है, 2-3 दिन आए आना में, पर इस वजह एनर्जेटिक पॉजिटिव माइंड हमारे साथ में मिले, हम लोग काम कर रहे हैं। सबसे पहले कि अभी हम लोग हमारा काम चल रहा है पार्टिसिपेशन रजिस्ट्रेशन 9 तारीख को रात को 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुला रहेगा। और
18 से 25 साल के अंदर में जितने बच्चे हैं वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए उन्हें क्या करना होगा, निश्चित भारत आपके लिए क्या है, क्या समझते हैं, इसके ऊपर में 1 मिनट के वीडियो अपलोड करना, वीडियो तैयार करना और फिर उसका अपलोड करना, फिर रजिस्ट्रेशन होगा। और रजिस्ट्रेशन 9 तारीख को रात को 12 बजे तक होगा। और 10 तारीख से हमारा एक कमेटी बना हुआ है, कल कमेटी में 13 मार्च से नहीं सुनिए सर, और वो स्क्रीनिंग होगा 10 तारीख से लेके 10 और 12 तारीख को स्क्रीनिंग होगा। जितने बच्चे लोग सिलेक्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे, उनमें से 100 बच्चे सिलेक्ट करेंगे, ओनली 100 जो बच्चे सिलेक्ट होगा उनको 13 को टेकर कॉलेज के ऑडिटोरियम में फिजिकली उनको बुलाया जाएगा। अब जब फिजिकली उनको आएंगे तो उनको बोलना पड़ेगा 4 मिनट के वीडियो, उनको बात करना, वो टॉपिक अलग दूसरा है 1 नेशन 1 इलेक्शन। उनको 1 नेशन 1 इलेक्शन के ऊपर उसकी 4 मिनट का बात करना है। तो वहाँ पे 100 यूथ सिलेक्ट होकर आएंगे, हमारे जो जूरी मेंबर रहेंगे उनमें 10 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे। 10 बच्चे यहाँ से स्टेट लेवल परफॉर्म करने के लिए वेस्ट बंगाल जाएंगे। जैसा अंडमान निकोबार को वेस्ट बंगाल से जो जुड़ा है, वेस्ट बंगाल में जो विधानसभा होता है, विधानसभा में वहाँ पे होगा। ऐसा बंगाल में अंडमान के छोटे बंगाल में 3 जगह ऐसा हो रहा है, तो टोटल 4 जगह के लोग इकट्ठा हो गए, यानी 40 बच्चा वहाँ पे इकट्ठा होगा। और उनमें से हमें 3 बच्चा सिलेक्ट करेंगे स्टेट लेवल में। आप जो 3 बच्चा सिलेक्ट होगा उन लोग दिल्ली जाएंगे 27-28 ऑफ दिस मंथ। ये प्रोग्राम है, मैं आप सबको इसलिए बुलाया जिसको तो पब्लिसिटी ज्यादा किया जाए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें इसमें। एटलीस्ट एक उनके एक अपॉर्चुनिटी है लाइफ में, जो इस तरह प्रोग्राम में हमारा ओपिनियन को हम देश को जला सके। अभी जो वीडियो अपलोड होगा 1 मिनट का, विकसित बाल बच्चा क्या समझते, इससे भी हम लोग नहीं देखेंगे। वहाँ पे पार्लियामेंट जो हमारा जो टेक्निकल कमेटी बैठा है, वो सारा वीडियो को डाउनलोड करेंगे, आप जो हमारे मंत्री जी को वो दिखाएंगे। उसके बाद 4 मिनट का जो प्रोग्राम 1 इलेक्शन 1 नेशन 1 इलेक्शन का 4 मिनट का हर प्रोग्राम को, हर टोटल प्रोग्राम को वीडियो किया जाएगा। करने के बाद वो वीडियो भी वहां पे जाएगा, तो वो उसके बारे में सोचेंगे 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में हमारे देश का यूथ क्या सोचते हैं, वो होगा। उसके बाद में सिलेक्ट होगा, फिर जब दिल्ली जाएंगे दिल्ली में दूसरा टॉपिक, वो 2 टॉपिक दिया जाएगा। दीज आर द मॉड्यूल है हमारा प्रोग्राम के प्रोग्राम हम लोग करने जा रहे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि इसको ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी किया जाए, ज्यादा से ज्यादा यूथ पार्टिसिपेट करे। सिंपल सिस्टम इसका रजिस्ट्रेशन करने माई बर्थ पोर्टल में जाना, जो माई बर्थ पोर्टल में जो रजिस्ट्रेशन करके रखा है यूथ, उसको तो इजी हो जाएगा। अगर कोई नया यूथ जिसको माई बर्थ पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसको तो नया पहले अपना नाम रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करके 2 पेज फॉर्म भरना होता है, करने के बाद में फिर नेक्स्ट स्टेप में वीडियो करके उसमें अपलोड करना है। अपलोड करने से फिर वो आ जाएगा। हाउ टू मेक ए रजिस्ट्रेशन, इसके वीडियो बनाए हैं हमने, सारा एनएसएस ऑफिसर को दिया हो, जितने भी लोग जानते हैं सबको दिया पे, जो करना चाहते हैं आपको कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते। 10 तारीख से हमारा टीम बैठेंगे और बैठने के बाद में वो सिलेक्ट करेंगे। इसमें इनवाई का काम है, हम जो इसमें जो इंडिया जो खर्चा है इनवाई के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनवाई देती है, इनवाई को हम कॉलेज को पैसा कॉलेज को देंगे। कॉलेज एज पर द जो बजट रखा हुआ है उसके ऊपर में कॉलेज इसको खर्चा करेगा, हम लोग को देखेंगे ठीक ठाक रहेगा, जितना हो सके हम इनको सपोर्ट करेंगे। जब ऑल ओवर इंडिया में 300 जो नोडल ऑफिस सिलेक्ट किए, उनको अगल बगल के 4-5 डिस्ट्रिक्ट को उनके साथ में जोड़ के दिया है। अब अंडमान निकोबार थोड़ा क्रिटिकल है प्रोग्राम करने के लिए, जैसा नानकौरी, कैमल बे, निकोबार एंड दिगलीपुर, रंगस तो क्रिटिकल है। तो कल जब एनएसएस का बच्चों को टीचर लोग का जो मीटिंग हो रहा था, तब मैंने उनको बताया भाई हमारे यहाँ पे जितने भी कॉलेज है, हर कॉलेज के इस आइलैंड के बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं। अब उनको भी इंकरेज किए ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो सारा अंडमान कवर सब अंडमान टोटल आइलैंड कवर हो जाए, तो वो उन लोग कर लेंगे। और आपको जो हाउ टू मेक रजिस्ट्रेशन वीडियो है हमारे पास, वो देंगे। अब जो आपको चाहिए तो हम SOP पे आपको दे देंगे। We are sharing this video how to register for Youth Parliament 2025, My Bharat portal. We already shared one thing, and there readily they can speak to their NSS officer, NCC officer, and there will be one loading at the college. आपका नाम रजिस्ट्रेशन आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाइएगा, अभी बना के उसमें भी छोड़ देंगे। सेशन के दिन उनको फिजिकली यहाँ पे रहना पड़ेगा, सेशन के नहीं चाहिए, 10 और 11 को नहीं चाहिए, 10, 11, 12 को नहीं चाहिए, 13 को उनको आना है। उनका जो वीडियो अपलोड करेंगे उनका बेस पर स्क्रीनिंग करके बेस्ट 100 का हम लोग यहाँ सिलेक्शन करके, जो फिजिकली आपको 13 मार्च को ऑडिटोरियम में, टेगल कॉलेज ऑफ एजुकेशन को ऑडिटोरियम में उनको बुलाया जाएगा। वहाँ पर उनको 4 मिनट से जो
उनका स्पीच उनको देना डिलीवर करना पड़ेगा। उसमें से 10 लोगों को सिलेक्शन करना पड़ेगा। आप सिलेक्शन करने के बाद 10 लोगों को, जो सर ने बताया कि वेस्ट बंगाल में भेजा जाएगा। वेस्ट बंगाल वहाँ पर 3 नोडल केंद्र वहाँ पर भी है, तो 30 जन के बीच में हमारा 3 जन को सिलेक्शन करेगा पर नेशनल लेवल, जहाँ पर हमारा भारत के माननीय प्रधानमंत्री के साथ में इंटरेक्शन होगा। जो विकसित भारत एक्ट 2047 का उनका एक लक्ष्य है, उनका जो विकसित भारत इनका क्या उनका सोच है, विजन है, तो वहाँ पर डिलीवर करेंगे अंडमान ऑन बिहाफ ऑफ कलकत्ता जाने का खर्चा वगैरह सब गवर्नमेंट, हाँ हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। थैंक यू। And even for reaching to the auditorium also, we are making all arrangements. We do help. मैं आप लोग को दोबारा इन्वाइट करता हूँ, 13 को भी आइए यहाँ पे वेट कॉलेज के ऑडिटोरियम में। जैसे इन लोग तो हमेशा आते रहते हैं, आप लोग सब आइए और देखिए कैसा होता है, और ज्यादा हम लोग कोशिश कीजिए द बेस्ट करने के लिए, और नहीं हो तो आप लोग सपोर्ट कीजिए हाउ टू मेक इट बेस्ट। तो अभी आपने देखा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इसमें जो तमाम इसके जो प्रोसीजर्स हैं, इसको कैसे फॉलो करना है, कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, कहाँ पे होगा, ये सब चीज़ बताई गई है। अगर किसी भी तरह की क्लैरिटी आपको नहीं मिल पाई है तो एक बार फिर हमारे साथ गोपाल सर हैं। हम सर, सबसे पहले तो ये बताइए एज कैटेगरी क्या है? तो ये 18 to 25 ईयर्स के जो युवा वर्ग है, उन्हीं को यहाँ पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। और उनका छात्र रहना जरूरी है? ये छात्र रहना जरूरी नहीं, कोई भी यूथ जो है इस वर्ग का, पढ़े लिखे समझदार जो सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये, आप लोग ध्यान दीजिए कि आप स्टूडेंट हो या नहीं हो, ये मायने नहीं है। मायने ये है कि आप युवा है, 18 बरस से 25 बरस के बीच अगर आपकी आयु है तो कृपया करके आप जो है एक छोटा सा वीडियो बनाइए जहां पे आप अपनी सुझाव दे सकते हो कि विकसित भारत के लिए आप क्या करना चाहते हो, ताकि आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी है उसको यहाँ पे परखी जाएगी और उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन भी होगा। है राइट सर? यस सर। इसमें हमारा एक ऑनलाइन पोर्टल है माई भारत ऐप है, उसके साथ जुड़ना है आपको। वहाँ पर जाके एक इवेंट क्रिएट हमने कर चुका, विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2025। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप इसमें अपना वीडियो अपलोड करना चाहते हैं, अगर आप इच्छुक हैं, तो कृपया करके आप जो है www.myBharat भारत.gov.in इस पोर्टल में आप जाइए, इस लिंक पे आप जाइए, और उसके आगे जो करना है सर बताएंगे। उसमें आपको 1 मिनट का अपना बायोडाटा फिल करना है। ये इस पोर्टल में जाने के बाद कहाँ पे क्लिक करना है? आपको वहाँ पर जाके आपको इवेंट क्रिएट किया है हमने, माई विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट का, उसी में क्लिक करके अपना बायोडाटा देना है। उसके बाद में 1 मिनट का वीडियो आपको अपलोड करना है। उसमें व्हाट डज विकसित भारत मीन टू यू, आपके विकसित भारत से क्या समझते हैं, उसी के ऊपर में आपको 1 मिनट के वीडियो अपलोड करके वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। तो जैसे ही आप इस पोर्टल के अंदर जाते हो तो विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2025 करके आपको एक सेक्शन मिलेगा, आपने वहां पे दबाना है। उसके बाद आपका जो डिटेल्स है वो पूछा जाएगा और नीचे आप लोगों को 1 मिनट का वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन भी मिलेगा। तो आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को अपलोड कर सकते हो। और उसका मेन मकसद ये है, उसमें ये सवाल किया जाता है कि विकसित भारत के लिए आपकी क्या सोच है। उस बेसिस पे, सिर्फ इसी बेसिस पे आपने वीडियो बनाना है कि अपने देश को विकसित करने के लिए आपकी क्या सोच है, आप क्या सोचते हो कि कैसे हमारा देश विकास की राह में आगे बढ़ सकता है। विकसित यानी डेवलप्ड कंट्री कैसे बन सकते हैं हम लोग, उसी की ओर कदम बढ़ाते हुए भारत सरकार ने इसकी शुरुआत की है और आप लोगों की राय जानना चाहती है। हमें पूरा यकीन है कि हमारे द्वीपों में भी एक से एक बुद्धिमान युवा है जिनकी अच्छी सोच है देश को आगे बढ़ाने में। तो कृपया करके आप लोग आगे आइए और अपनी सोच वहां पे अपलोड कीजिए। और उसके बाद क्या होगा सर, प्लीज बताइए। इनके बाद में हमारे जितने भी रजिस्ट्रेशन किया होगा युवाओं का, उसके बाद में स्क्रीनिंग होगा। एक सभी स्क्रीनिंग एक कमेटी द्वारा ऑलरेडी यहाँ और कंस्टिट्यूट कर चुका हूँ। सारा कॉलेज से यहाँ के फैकल्टीज आएंगे या तो कोई ब्यूरोक्रेट्स भी रहेंगे उस स्क्रीनिंग कमेटी में। स्क्रीनिंग के बाद में 100 युवाओं को हम लोग सिलेक्शन करेंगे। ओके, 100 युवाओं को सिलेक्शन करने के बाद में हमारा 13 मार्च पूरे अंडमान निकोबार से 13 मार्च को हमारा ऑडिटोरियम टाइगर कॉलेज ऑफ एजुकेशन में फिजिकली सभी बच्चों को प्रेजेंट रहना पड़ेगा। और उस दिन क्या होगा, और जिस बच्चों का फिर दोबारा 1 नेशन 1 इलेक्शन का एक विषय दिया जाएगा, उन विषय पे बच्चों को बोलना पड़ेगा, उनका क्या सोच है और 1 नेशन 1 इलेक्शन का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, उनसे डिस्कशन होगा। उसमें से जो बच्चा बेहतर बोलेगा उसका सुझाव को हम उस हिसाब से मद्देनजर रखते हुए 10 बच्चों को हम लोग सिलेक्टेड करेंगे
कलकत्ता के लिए। कलकत्ता नेक्स्ट स्टेट लेवल के लिए। अच्छा। और हमारा स्टेट लेवल इसलिए कि अंडमान निकोबार स्टेट का हमने जो वेस्ट बंगाल जोन का साथ जुड़ा हुआ है, तो वेस्ट बंगाल का जोन में जब जाएंगे वहाँ पर भी हमारे 10-10 और वहाँ पर 30 बच्चे और भी रहेंगे। इस 30 बच्चों के बीच में हमें आपको 3 बच्चों को सिलेक्शन करना है पर नेशनल लेवल के लिए। ठीक है, तो नेशनल लेवल अंडमान निकोबार का और साथ में वेस्ट बंगाल का हो सके कि ऐसा स्टेट लेवल एक्चुअली अंडमान में होने से बेहतर था, लेकिन वेस्ट बंगाल में जब जाएंगे तो अंडमान बच्चों को किस मतलब उनका जो टैलेंट के हिसाब से उनका सिलेक्शन होगा। तो अगर उनको लक अच्छा है, फेवर करेंगे तो हमें नेशनल लेवल में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू गोपाल सर। देखिए यहाँ पर आपकी असली परीक्षा शुरू होती है। आप एक बार उस वीडियो को अपलोड कर देते हो तो फिर यहाँ पे जो सिलेक्शन कमेटी है वो जो है पूरे अंडमान निकोबार से 100 बच्चों को यहाँ टैगोर कॉलेज में उनको न्योता दिया जाएगा, उनको आमंत्रित किया जाएगा और उनके बीच में भी एक छोटा सा कंपटीशन रखा जाएगा और उसका सब्जेक्ट रहेगा 1 नेशन 1 इलेक्शन। और फिर इस थीम पे वहाँ पे फिर दोबारा सिलेक्शन होगा और उन 100 बच्चों में से 10 बच्चों को यहाँ से स्टेट लेवल के लिए चुना जाएगा और उनको जो है सरकारी खर्चे पर जो है कलकत्ता लेके जाया जाएगा और वहाँ पर भी उनका एक आपस में ही कंपटीशन होगा, जहाँ पे 30 बच्चों के बीच में अलग अलग जगह से आए हुए स्टेट लेवल के लिए 30 बच्चे होंगे, जिसमें से 10 बच्चे अंडमान के भी होंगे और वहाँ पर एक और थीम पे उनका कंपटीशन कराया जाएगा और मात्र 3 बच्चे जो है उनको न्यू दिल्ली लेके जाया जाएगा आगे के कार्यक्रम के लिए। तो अगर आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है, आप भी एक अच्छा लीडर बनना चाहते हो, देश के लिए कुछ करना चाहते हो, तो ये मौका आपके पास है। पीछे मत हटिए, मत सोचिए कि हाँ हमारा सोच तो कुछ नहीं है, मेरे सोच से क्या होने वाला है। जी नहीं, हम नहीं जानते कि किसकी सोच कहाँ तक उसको लेके जाएगी। आपकी जो भी सोच है कृपया करके आप उस वीडियो में अच्छे से 1 मिनट में बताइए और अपना लक ज़रूर आजमाइए। हो सकता है कि वो 3 बच्चे जो राष्ट्रीय लेवल में जाने वाले हैं उनमें से एक हमारा अंडमान निकोबार का भी हो सकता है, होने को तीनों के तीनों बच्चे हमारे अंडमान के भी हो सकते हैं। राइट सर? यस, एक करेक्ट आपने बताया। हमारा जो युवाओं को आपने जैसे बताया कि पार्टिसिपेशन इज मस्ट। राइट, उनका सिलेक्शन होगा तो अलग उनका स्किल के ऊपर बेस करके होगा, टैलेंट के ऊपर होगा, लेकिन आप पार्टिसिपेट तो करिए। आपको फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करोगे, सेकंड टाइम करोगे, थर्ड टाइम करोगे, आप ओवरऑल एक टाइम आप हमारा जो मकसद है देश का एक अच्छा लीडर, कि आपका अंदर एक भावना जागृत होगा, हमारा राष्ट्रवाद का भावना जागृत होगा। इस तरह का हमारे जो एक्टिविटी में आप लोग धीरे धीरे भाग लेने से ही हमारा जो विकसित भारत के लक्ष्य है, आपका जो कंट्रीब्यूशन, आपका जो भागीदारी है, वो हमारा जो विकसित भारत का लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए आपको सहायक होगा। और हम चाहेंगे कि विश्व हमारा जो भारत है, भारत का जो विश्व गुरु बनने का जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। तो आप सोच देखिए कहाँ है। हम सब चाहते हैं कि दुनिया में हमारा भी परचम लहराए और ये मुमकिन तभी है जब हमारे युवा जागरूक होंगे। और जब तक युवा की इसमें भागीदारी नहीं होगी तो ये सिर्फ शब्दों में रह जाएगा, हमारा एक सपना बन के रह जाएगा, मगर हम उस मुकाम तक कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर हमने वाकई में करना है तो आपने ऐसे प्रोग्राम्स में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। मैंने जैसे पहले भी कहा कि आप ये मत सोचिए, कमज़ोर मत समझिए अपने आप को, अपनी राय को आप किसी से छोटी मत समझिए। ये समझकर पार्टिसिपेट करिए कि आपकी जो राय है वो सबसे बेहतर है। जैसा सर कह रहे हैं, जीते ना जीते वो अलग बात है, आपका सिलेक्शन हो नहीं हो वो अलग बात है। पार्टिसिपेट तो करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर आप लोग सब उस लिंक पे जाकर जो है अपनी डिटेल्स भरकर अपनी राय ज़रूर उसमें अपलोड कीजिए। एक विकसित भारत के लिए आपकी क्या सोच है। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।